नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानूं पहला पेश ने चौनवीं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के हिस्से वजों पहुंचे अल्जीरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों भारत मंडपम विखे पीएम गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा। पीएम गतिशक्ति नाल योजनावां ते प्रोजैक्टां विच होई तरक्की दी कीती शलाघा। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करके जम्मू कश्मीर तो राष्ट्रपति शासन हटाया। दिल्ली विच हवा प्रदूषण उत्ते कंट्रोल नाल संबंधित जनहित पटीशनां उपर सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई अज। पंचायत चोणां लई चोण प्रचार बंद। वोटां भलके सवेरे 8 बजे तो शाम 4 बजे तक पैणगीआं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के हिस्से वजों अल्जीरिया पहुंचे ने, जिथे उन्होंने निੱਘਾ स्वागत किया गया। इस तो बाद वो भारतीय भाईचारे के एक स्वागती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया विच भारतीय भाईचारे के बच्चों नाल गलबात की। कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध आर्जिया के मुक्ति आंदोलन का शुरू से ही समर्थन किया। हमारे नेताओं के अल्जीरिया के नेताओं के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट को अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष के प्रमुख सदस्यों में से एक था। का कार्यकाल 1950 के दशक में अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में ही स्थित था। राष्ट्रपति कल अल्जीरिया, मौरीतानिया और मलावी के सरकारी दौरे पर रवाना हुए। विदेश मंत्रालय के बुलारे ने सोशल मीडिया से जानकारी साझी करदिया कहा कि भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने लई किसी भारतीय राज के मुखी की इन्हां देशों की एक पहली यात्रा है। अल्जीरिया विच भारतीय भाईचारे के स्वागत समारोह को संबोधन करदिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साडे सियासी आगुआं दे अल्जीरिया आगुआं नाल हमेशा चंगे संबंध रहे ने। 1962 विच जदों अल्जीरिया आज़ाद होया तां भारत ने इसका समर्थन किया। उदों तो राजनीतिक संबंध कई गुना वध गए ने। भारत लिए अल्जीरिया के लोगों का प्यार यह है कि भूगोलिक दूरी के बावजूद साडे विचकार हमेशा दोस्ती का रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम विखे पीएम गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा किया। उन्होंने इस अचनचेत दौरे दौरान पीएम गतिशक्ति के असर नाल देश भर में योजनावां और प्रोजैक्टां नूं लागू करने में होई तरक्की की शलाघा की। इस अनुभूति केंद्र में पीएम गतिशक्ति दी विशेषतावां, प्राप्तियां और मील पत्थरां नूं प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद की प्रदर्शनी का दौरा किया और देश भर के वख-वख जिलों के उत्पादों की चोण, ब्रांडिंग और प्रचार में मदद इस पहलकदमी तहत पुट्टे गए कदमां की शलाघा की। इस तो पहला प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सफलतापूर्वक 3 वरे पूरे होने की शलाघा की। सोशल मीडिया से साझी की एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहलकदमी भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लियाउण एक तब्दीली के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने कई क्षेत्रों में तेजी नाल वधेरे कुशल विकास करते हुए मल्टी मॉडल कनैक्टिविटी में महत्वपूर्ण वाधा किया है। उन्होंने कहा कि वख-वख हिस्सेदारां ने सहज एकीकरण नाल लॉजिस्टिक्स नूं हुलारा देन, देरी नूं घटाउण अते कई लोकां लई नवे मौके पैदा करन दी अगवाई की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि गतिशक्ति नाल देश विकसित भारत के विजन नूं पूरा करन लई रफ्तार वधा रहा है अते तरक्की, उद्यमता अते नवीनता नूं हल्लाशेरी देवेगा। जम्मू कश्मीर तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। गृह मंत्रालय ने एतवार देर रात आदेश जारी करके इस संबंध में 31 अक्तूबर 2019 के अपने पहले आदेश नूं रद्द कर दिता है।
इस तरह जम्मू कश्मीर ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ UN ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੌਰਵ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੌਰਵ ਅਭਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਅਬੇ ਐਸ ਓਕਾ ਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੱਖਿਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 145 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੜਾਕੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਜਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਕੋਮਾ ਨਾਮਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਕੋਮਾ ਕੈਲਾਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੋਕੋਮੈਟਿਕਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਓਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੂਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ।
पंचायत चोणां लई चोण प्रचार अज बंद हो गया है। वोटां भलके सवेरे 8 वजे तो शाम 4 वजे तक पैणगियां। चोण प्रशासन वालों सारे प्रबंध मुकम्मल कर लए गए ने। पंजाब विच कुल 13,237 सरपंच अते 83,427 पंच चुने जाने ने। हालांकि सूबे विच 3,798 सरपंच अते 48,861 पंच सर्बसम्मति नाल चुने जा चुके ने। इस समय सरपंची लई 25,588 अते पंची लई 80,598 उम्मीदवार चोण मैदान विच ने। सूबे विच 1,33,97,922 वोटर अपनी वोट के हक का इस्तेमाल करनगे। वोटां बैल्ट पेपर राही पैणगियां। सरपंची लई गुलाबी रंग अते पंची लई सफेद रंग का बैल्ट पेपर तैयार किया गया है। इन्हां वोटां लई 19,110 पोलिंग बूथ बनाए गए ने। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला जिले दी कई मंडियों में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने मंडौर, तनखेड़ा, लौट, बख्शीवाला अते लंग आदि मंडियों का दौरा किया। कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिता कि मंडियों में किसानों को कोई औकड़ नहीं आउण दित्ती जाएगी, जिस नाल सूबा सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्होंने बैंक खातों में मौके पर ही अदायगी यकीनी बनाने लई सरकार ने व्यवहारक विधि विकसित की है। उन्होंने कहा कि चुकाई की समस्या के हल लई अर्जी यार्ड वधाए गए ने। उन्होंने चुकाई की समस्या लई केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार ने इसके हल लई जिम्मेवारी हुण खुद चुकी है ते लिफ्टिंग विच तेजी आ रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानां समेत आड़तियां, मजदूरां ते चौल मिलां दे हितां दी राखी लई वचनबद्ध है। खेतों में पराली नूं अग लगाउण दे मामले में होए वाधे नूं लैके मोहाली के डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने प्रशासनिक अधिकारियों की हंगामी मीटिंग सद्दी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही दिखाउण वाले नोडल अधिकारियों अते होर अमले खिलाफ हालिया हदायतां अनुसार अदालत में केस दायर किए जाणगे। केंद्रीय हवा गुणवत्ता प्रबंधन कमीशन वालों डिप्टी कमिश्नर नूं झोने की पराली नूं साड़न तो रोकण लई वख-वख पद्धरां ते अधिकारियों की तैनाती अते अयोग्यता के संबंध में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोल शिकायत दर्ज करवाने लई अधिकारित किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने SDMs नूं किसानों तक मशीनरी की पहुंच वधाउण की हदायत करदे कहा कि अग लगाउण दी घटनावां नूं रोकण लई नोडल अधिकारियों नूं वधेरे चौकस रहना चाहिए है। डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों नूं वधेरे सरगर्म रहण लई आख्या है। पंजाब में झोने की ढिल्ली खरीद नूं लैके किसान संगठनों वालों कल सड़क और रेल आवाजाही नूं रोकिया गया। इस धरना प्रदर्शन नूं चौल मिल मालकां अते आड़तियां वालों भी समर्थन दिता गया। इस दौरान सड़क मार्ग राहीं सफर करने वाले लोगों नूं दिक्कतां दा सामना करना पिया। कौमी मार्गां ते लगाए गए धरनियां करके सड़कों ते वड्डे जाम देखण नूं मिले। सड़क आवाजाही नूं रोके जाण नूं लैके जिथे यात्रियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, उत्थे किसान आगूआं ने इस प्रदर्शन नूं सही करार दिंदिआं अपना पक्ष रखिया। किसान संगठनों वालों केंद्र अते पंजाब सरकार नूं झोने की चुकाई समय सिर करन दी अपील की गई। किसान संगठनों का कहना है कि झोने की खरीद की रफ्तार बेहद मट्ठी है और किसानों को कई दिनों तक मंडियों में अपने जीन्स नूं लैके बैठण लई मजबूर होना पै रहा है। इस मुद्दे नूं लैके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अज केंद्रीय खुराक, जनतक वंड और खपतकार मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी नाल मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्रीय मंत्री नूं सूबे की मौजूदा स्थिति तो जाणू करवाया जाएगा। कुल्लू के अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के उद्घाटन मौके इतिहासक ढालपुर मैदान में साजां की धुन नाल भगवान रघुनाथ जी की विशाल शोभा यात्रा कड्ढी गई। हफ्ता भर चलने वाले अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का उद्घाटन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया। इत्थे दशहरे के त्यौहार दौरान 25 देशों के सभ्याचारक ग्रुप अपनी पेशकारी देंगे। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी के पहले दिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह सब तो महंगा खिडारी बन के उभरिया। सुरमा हॉकी क्लब ने स्टार ड्रैग फ्लिकर नूं 78 लाख रुपए में खरीदिया। अभिषेक इस नीलामी का दूजा सब तो महंगा खिडारी बनया, जिसनूं शराची राड बंगाल टाइगर्स ने 72 लाख रुपए में खरीदिया। हार्दिक सिंह नूं खरीदण लई यूपी रुद्राज ने 70 लाख रुपए की बोली लगाई। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 28 दिसंबर तो होवेगी। खबरों के बुलेटिन सारे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ते भी देख सकते हैं। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।